आमद रसूल पर रोशनी करने वाले हमेशा तारीखों में लिखे जाते रहेंगे, जमाना उन्हें याद करता रहेगा। मिटाने वाले दुनिया से मिटते चले जाएंगे, न नबी का जिक्र मिटेगा, न नबी की आमद पर झंडे लगाने का तरीका मिटेगा। मिटाने वाले खुद ही मिटे जाएंगे। और हमें किसी से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। पहचान समझ लो, पहचान। जब नबी आए थे सबको खुशी थी, पूरे आलम में खुशियां मनाई जा रही थी, मगर एक इब्लीस एक रो रहा था, एक रो रहा था, एक रो रहा था। पहचान आसान समझ लो, जो आमद रसूल पर खुशियां मनाए वो रहमान वाले हैं, और जो आमद रसूल पर रोने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे वो शैतान वाले हैं। लड़ने की जरूरत नहीं, बस पहचान याद रखो। खुशी जो मना रहे हैं उनके साथ हो जाओगे तो जन्नत में उन्हीं के साथ जाओगे। जो लोग खुशियां मनाते रहे, और खुशियां सहाबा ने मनाई, खुद मेरे आका ने मनाई, खुशियां तमाम इमाम मुस्तकीरीन ने मनाई, खुशियां तमाम अल्लाह वाले मनाते रहे, तो खुशियां मनाते रहो। जब जब खुशियां मनाओगे परवरदिगार महबूब की आमद का तुम्हें सदका अता फरमाता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने साबिर पाक, फैजाने मदीना, अजमते मुस्तफा, अजमते सहाबा, अजमते अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ तक के हर जमाने में ऐसे लोग हर जमाने में पैदा हुए जो ये कोशिश करते हैं, जो ये चाहते हैं कि जिक्र रसूल ना हो, आमद रसूल पर जश्न न मनाया जाए। हर जमाने में ऐसे लोग हर जमाने में पैदा होते रहे, मगर सुनो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब की बल्कि ये खुशियां बड़े बड़े अल्लाह वालों ने मनाई, और जिसने मनाई परवरदिगार आलम ने उन सबको अजमतों से हमकिनार फरमा दिया। परवरदिगार ने उन्हें बुलंदी अता फरमाई, मर्तबा अता फरमाया, शान और शौकत दी, जलाल दिया, बदलो कमाल दिया। उनको परवरदिगार आलम ने ऐसे ऐसे मर्तबे अता फरमाए। आने वाले जब नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आता, कोई भी नबी आया तो उसकी कौम ने उस नबी से मौजज़ा तलब किया। किसी नबी ने एक मौजज़ा दिखाया, किसी ने 2 मौजज़े दिखाए, किसी ने 3 मौजज़े दिखाए, किसी ने 6 मौजज़े दिखाए, किसी ने 10 मौजज़े दिखाए, किसी ने 8 मौजज़े दिखाए। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे महबूब हैं, ये एक मौजज़ा नहीं बल्कि इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ए लोगो, अब ये मेरे महबूब आ रहे हैं तो ये एक मौजज़ा नहीं बल्कि इनको मैं सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा मुचलकर पूरा पीछे वाले भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी हर हर अदा मौजज़ा, हर हर अदा मौजज़ा। उनके दस्ते मुबारक की तरफ देखें तो दस्ते मुबारक मौजज़ा, उनकी आंखों की तरफ देखोगे तो आंखें मौजज़ा, ज़बान की तरफ देखोगे तो ज़बान मौजज़ा, कान की तरफ देखोगे तो कान मौजज़ा, जिस्म के जिस उज़्व की तरफ देखोगे हर हर उज़्व मौजज़ा। और जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में तशरीफ लाते ही हजरत आमिना का बयान है, मेरे बेटे ने दुनिया में आते ही सजदा किया तो मेरे आका का दुनिया में आते ही सजदा करना भी मौजज़ा। दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने आते ही सजदा किया हो, अगर किसी ने किया है तो वो आमिना का लाल है, महबूब परवरदिगार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है तारीख में कोई किसी की तारीख है, कोई बता दे किसी ने सजदा किया हो? बच्चा जब पैदा होता तो अकल नहीं होती है उसके पास, शऊर नहीं होता उसके पास,
क्या समझ, क्या सजदा किसे कहते हैं, किसके लिए सजदा किया जाता है, क्या माना सजदे का, किसी को पता नहीं होता। मगर ये मेरे मुस्तफा हैं कि वो पैदा होते ही मौजज़ा दिखा रहे हैं, आते ही सजदा कर देना ये भी मौजज़ा है। और अपनी ज़बान से सुभान अल्लाही अल्लाहु अकबर जुमले ये अल्फाज निकले, ये भी सरकार का मौजज़ा। और जब कुछ वक्त गुजरा तो अल्लाहु अकबर बयान फरमाया जाता है। मुफस्सिरीन ने, मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में लिखा है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पालने के अंदर होता है, और अल्लाहु अकबर ऐसे वक्त में उसे उसका दिल बहलाने के लिए उसके वालिद, उसके चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले तरह तरह के खिलौने ला करके देते हैं ताकि बच्चा रंग बिरंग को देख करके खुश होता है। मगर सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की जात है कि अल्लाहु अकबर वो जब बचपन के अंदर खेलते हैं तो कोई खिलौना नहीं बल्कि चांद और सूरज से खेलते हैं। इशारा फरमाते हैं, जिस तरफ उंगली उठाते हैं चांद उधर ही जाता है, सितारे उधर ही चला जाते हैं। इसी मंजर को बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, रासुल मुफक्किरीन, शेखुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुजद्दिदीन बरेली की सरजमीन से यूं पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस आखिरी बात सुनो, आमद रसूल पर रोशनी की जाती है, ये रोशनी करना भी हमारे तमाम असलाफ बुजुर्गों का तरीका है। इस पर भी लोग बातें बनाने, ये रोशनी कहां से, रोशनी कहां से, रोशनी क्यों। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाहु अकबर, हर साल अपने घर को मिट्टी के चिराग बना बना करके सजाते, पूरे घर पे रोशनी का इंतजाम करते। एक बदअकीदा आन करके कहने लगा, ये क्या फजूल खर्ची करते हो, क्या फजूल खर्ची करते हो, तेल बर्बाद करते हो, जाया करते हो, क्यों पूरे घर को सजाए हुए हो, क्यों पूरे घर पे रोशनी है। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया, घर पर मैंने चिराग जला दिए हैं, अब तुझ में अगर दम है तो तू चिरागों को बुझा करके दिखा दे। चला मैंने दिए, नबी की आमद में तुझे अगर परेशानी हो रही है तो तू बुझा करके दिखा। अल्लाहु अकबर। फौरन अकल कर गया, तकब्बुर में गया, फूंक मारने लगा। एक चिराग पे फूंक मारी, चिराग बुझ गया, दूसरे पे मारी, दूसरा बुझ गया, तीसरे पे मारी, तीसरा बुझ गया। फौरन कहने लगा, देखो अभी 1 मिनट के अंदर सबको बुझा देता हूँ। मगर जैसे ही चौथे चिराग पे पहुंचा था तो पहला वाला जल करके रोशन हो गया, 5वें पे पहुंचा था दूसरा रोशन हो गया, यहाँ तक कि पूरी रात फूंके मारते मारते इसने अपना मुंह काला कर लिया। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान से कहने लगा कि ये चिराग जलाना फजूल खर्ची है। तो कहा ठीक है, मैंने जला दिए आमद रसूल की खुशी में, अब तू बुझा, अगर तुझे कोई तकलीफ है तो पूरी रात जाकर के फूंके मारता रहा, फूंके मारता रहा, मगर एक भी चिराग न बुझ सका। कहने लगा, मौलाना ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रही बात, ये चिराग बुझ क्यों नहीं रहे। तो आपने इरशाद फरमाया, ये कोई दुनिया के तेल के चिराग नहीं बल्कि ये आमद रसूल की के मोहब्बत में जलाए गए मोहब्बत रसूल के चिराग हैं। इसे तेरी फूंक तो क्या, वक्त के आंधी और तूफान भी इसे नहीं बुझा सकते। या रसूल अल्लाह, करबते दुनिया की तेरा
कसर ढा सकती नहीं, करवटे दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती नहीं। और आला हजरत ने यूं खिराज अकीदत पेश किया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सतनूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का, अंबिया अज्जा है तू बिल्कुल है जुमला नूर का, इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस जश्न को कबूल फरमाए। दोनों मौजू पर थोड़ा थोड़ा मुख्तसर बयान करने की कोशिश की, अल्लाह कबूल फरमाए और बिलखुसूस हमें साबिर पाक के फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला उनके इस जश्न पाक पर जो भी शरीक हुआ उनका इंशाअल्लाह फैज़ व करम वो पाएगा। अल्लाह ने चाहा उनके करम से घरों पर रहमतों की बारिशें होंगी, मगर याद रखो साबिर पाक के नाम पर या उनके जिक्र पर कोई शरीक हो या ना हो वो उसका अपना मामला है, मगर कोई ऐसी बात कभी कोई कहने की कोशिश ना करे, उनके जिक्र से एराज करने की कोशिश ना करे। अगर जलाल आ गया तो फिर जिंदगी तबाह हो सकती है। इसलिए साबिर पाक से अकीदत और मोहब्बत रखो। तमाम अल्लाह वालों की शान हमारी सर आंखों पर है, उनके कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा है। इन अल्लाह वालों ही के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून है। अल्लाह ताला उनके फैजान से हम सबको फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।